नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया, जहां सच, साहस और सरोकार है हमारी पहचान। मैं हूं पूजा मिश्रा। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के प्रचार को लेकर नरेंद्र मोदी ने फतेहाबाद में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश में 5 चरण हो चुके हैं, जिसमें साफ है कि 23 मई को आए नतीजे में एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। इसी के साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी खिचड़ी वाली सरकार बनाने के मंसूबे ध्वस्त हो जाएंगे। बंगाल के पुरुलिया में एक रैली के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी से आक्रोशित विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चेतावनी देते हुए कहा कि ममता जी ने आज अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। आप प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें एक ना एक दिन प्रधानमंत्री की जरूरत पड़ेगी। उसके बावजूद भी आप ऐसे अपशब्दों का लगातार प्रयोग करती आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। चुनाव के अंतिम चरणों में गोरखपुर में मतदान होना है, जिसको लेकर भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व काफी सतर्क दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि गोरखपुर के इस सीट को साधने के लिए मुख्यमंत्री खुद गोरखपुर में डेरा डाले हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के खिलाफ दिव्यांगों ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों दिव्यांगों द्वारा एएमयू गेट के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था, जिसमें उनकी मुख्य मांग यही थी कि एएमयू द्वारा दिव्यांगों को एडमिशन और नौकरी में 4% कोटा मुहैया कराया जाए। डीएम और एसएसपी को दिव्यांगों ने मांग पत्र देते हुए अपनी मांगों को अवगत कराया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि 13 की 13 सीटों पर अकाली भाजपा के उम्मीदवार विजयी होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में वो उपलब्धियां हासिल की हैं जो कांग्रेस अपने कार्यकाल में नहीं कर पाई। बीजेपी नेता और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे बीजेपी के तीनों भोजपुरी उम्मीदवार रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ को जीत मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक जब निरहुआ से पूछा गया कि भोजपुरी की तीनों उम्मीदवारों को इस चुनाव की रणनीति में जीत मिलेगी या नहीं, जिस पर उन्होंने करारा जवाब देते हुए कहा कि हम जीतेंगे जरूर, क्योंकि हम सच्चाई के साथ हैं। हमीरपुर के थाना राठ में अज्ञात कारणों के चलते कुछ लोगों ने खेत में काम कर रहे किसान की गला रेत कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही पुलिस जांच कर मामले की कार्रवाई कर रही है। वाराणसी में यूपी इलेक्शन वॉच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर और मानवाधिकार जन निगरानी समिति द्वारा मतदान जागरूकता अभियान चलाया गया। सीमा सुरक्षा बल के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव का नामांकन रद्द किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उम्मीदवारी रद्द की जाने के बाद तेज बहादुर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पूर्वांचल के जौनपुर और भदोही में अखिलेश यादव और मायावती ने संयुक्त जनसभा की। जनसभा के दौरान अखिलेश को मायावती नौसिखिया मुख्यमंत्री बता गई। बसपा सुप्रीमो मायावती मंच साझा कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के प्रशासनिक अनुभव पर इशारों ही इशारों में सवाल खड़ा कर दिया।